जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के खोटा सिलेबस को, और बिल्कुल ये नया शुरुआत होने वाला है, बिल्कुल ये नई शुरुआत है, नए साल का नया शुरुआत है और बिल्कुल हम लोग नए तरीके से पढ़ेंगे भी। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह जो पहला पुस्तक इसमें से दे रखा है आपको, इसमें से आपको 4 किताब पढ़ना है मुख्य रूप में, है ना। 4 किताब ने 3 ही किताब आपको पढ़ना है, वो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं सिलेबस में आपको आखिर में पढ़ना क्या है, उसके बाद हम लोग जो भी है आज परिचय के बारे में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले खोटा के सिलेबस को आप ये देख पा रहे होंगे, ये उत्पाद सिपाही का ये सिलेबस है खोटा का। क्लियर हो गया, जो कि आपका पेपर 2 में दे रखा है। पेपर 2 में आपको ये पढ़ना है। आपको यहाँ पे क्या कि स्पष्ट रूप में लिख दिया कि गद्य भाग जो पढ़ना है उसमें से केवल आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी नाटक जो दे रखा है वो पढ़ना है, एकांकी नाटक और लघु उपन्यास अगर दे रखा है तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावे आपको खोटा के सिलेबस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो आपको अगर गद्य भाग में बात करें तो ये आपको मुख्य रूप में इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है, कहानी, एकांकी नाटक और लघु उपन्यास। खोटा गद्य पद्य संग्रह, ये आप पहला पुस्तक देख पा रहे होंगे, खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसके प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। और दूसरा जो पुस्तक पढ़ना है वो है आपका दू डायर जिरहुल फूल। दो डायर जिरहुल फूल, ये आपको दूसरा किताब आपको पढ़ना है। तो गद्य भाग में आपको 2 किताब आपको पढ़ना है, खोटा गद्य पद्य संग्रह और दू डायर जिरहुल फूल, और उसका भी केवल आपको कहानी, एकांकी नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है, या लघु कथा जिसको हम बोलते हैं, वो आपको पढ़ना है। दूसरा सेक्शन जो दे रखा है वो आपका व्याकरण का खंड है, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत, और एक सवाल जो वो कारक से भी पूछा गया था, है ना। कारक से भी सवाल जो वो पूछा गया है पिछले उत्पाद सिपाही के परीक्षा में। कल हम जो वो आपका प्रीवियस ईयर का जो उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका एनालिसिस हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उत्पाद सिपाही में, उसका क्लास जो वो कल हम आपको दे देंगे। उसके बाद परसों से आपका जो वो कंटिन्यू क्लास जो वो चलेगा आपका, जिस तरह से आपको सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। और तीसरा सेक्शन जो दे रखा है, अब यहाँ पे 2 सहायक पुस्तक देख पा रहे होंगे। तो ये व्याकरण के लिए 2 किताब आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आप इन दोनों किताब को नहीं खरीदिएगा। हम आपको बोल रहे हैं नहीं खरीदिएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब आप किताब को लेकर के आ जाएंगे घर, तो आप यकीन मानिए उस किताब से आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए खोटा व्याकरण जो है आपको क्लास इतना दे दिया जाएगा कि आप इन सवालों को आप यूं ही चुटकियों में आसानी से हल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और तीसरा सेक्शन इसमें जो दे रखा है वो निबंध का दे रखा है। तो पहला गद्य भाग, दूसरा है व्याकरण और तीसरा है निबंध। ये 3 सेक्शन में आपका जो वो सिलेबस पूरा बटा हुआ है खोटा का। बहुत छोटा सिलेबस है, यकीन मानिए कि इतना छोटा सिलेबस अभी तक किसी में नहीं है। तो उत्पाद सिपाही में लगभग ना के बराबर है, और यहाँ से आपके 100 सवाल बनेंगे। एक बार अगर ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत इसमें से कर दिए ना, तो 100 में से आप 95 नंबर तक ला सकते हैं। हो सकता है कि 100 में से 100 तक नंबर उठा सकते हैं इसमें से। इतना ईजी कह सकते हैं कि आपका सिलेबस है। डिपेंड करता है कि आप उसमें मेहनत कितना अधिक किए हैं, है ना। आसान है, लेकिन उन्हीं के लिए आसान होगा जो पढ़ेंगे, सबके लिए आसान नहीं है। तो निबंध में आपको एक पुस्तक पढ़ना है, समसामयिक विषय पर निबंध पढ़ना है। हालांकि इसके लिए खोटा निबंध आपको एक जो पुस्तक दे रखा है, खोटा निबंध आपको दे रखा है ना। खोटा निबंध संग्रह आपको जो वो पढ़ना है, उसी का जो निबंध है समसामयिक विषय पर, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 3 सेक्शन आपको बटा हुआ है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से खोटा गद्य पद्य संग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में इस पुस्तक में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो शुरुआत करने के पूर्व में थोड़ा सा हम खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक के बारे में आपको बता दें। यह पुस्तक जो है इसमें से गद्य और पद्य दोनों रचनाओं का संग्रह है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो वो 1989 ईस्वी में 1989 में किया गया था। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रधान संपादक जो वो डॉक्टर ए के झा है ना, और कार्यकारी संपादक जो वो शिवनाथ प्रमाणिक है। कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक है, जबकि प्रधान संपादक ए के झा है। इसका प्रकाशन 1989 में पहला प्रकाशन होता है और 2020 में इसका दूसरा प्रकाशन होता है। बोकारो खोटा कमेटी जो वो इसका प्रकाशक है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से गद्य रचनाओं की संख्या जो वो 14 है और पद्य रचनाओं की संख्या 23 है। यानी गद्य रचना में क्या क्या आता है, तो कहानी है, लेख है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, शब्दचित्र है, जीवनी है और एकांकी नाटक है। लेकिन क्या आपको इतना सारा पढ़ना है? नहीं, ये 14 में से केवल आपको 5 चीज पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 4 कहानी और 1 एकांकी नाटक, बस मात्र आपको 14 में से केवल 5 आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? जबकि पद्य भाग जो दे रखा है ये 23 कविता, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस जो दे रखा है ये दरोगा के सिलेबस में है। खोटा गद्य पद्य संग्रह का जो कविता पढ़ना है सेक्शन, वो दरोगा के सिलेबस में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको उत्पाद सिपाही के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको 4 कहानी पढ़ना है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और 1 एकांकी नाटक जो डाह दे रखा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है, वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हमने पहले बता दिया कि कहानी, एकांकी नाटक और लघु उपन्यास, तो लघु उपन्यास तो खोटा गद्य पद्य संग्रह में है नहीं, इसलिए आपको केवल कहानी और एकांकी नाटक पढ़ना है। क्या कौन कौन सी कहानी आपको पढ़ना है? तो कहानियां यहाँ पे आपको मुख्य रूप में 4 कहानियां पढ़ना है। पहला है मांझो, जो कि भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। दूसरा कहानी पढ़ना है आपको धर्म करम, जो कि दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है सोंध माटिक टान, ये भोगनाथ ओहदार यानी BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। और चौथा कहानी है चासा, जो कि बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखी गई कविता है, एक कहानी है, माफ कीजिएगा। तो ये 4 कहानी आपको पढ़ना है, मांझो, धर्म करम, सोंध माटिक टान और चासा। ये 4 कहानी यहाँ से आपको जो वो पढ़ लेना है। एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे। मांझो, पहले मांझो कहानी को पढ़ेंगे, फिर धर्म करम, फिर उसके बाद सोंध माटिक टान, उसके बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे चासा। ये चारों कहानी जो वो बिल्कुल हम लोग नए तरीके से एकदम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और आसानी से बिल्कुल पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे, कहानी को अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद जो भी उसका MCQ प्रैक्टिस होगा वो ऑब्जेक्टिव सवालों को भी हम लोग देखेंगे। और अंत में जब आपका सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, यानी पूरा 100 क्वेश्चंस का जो वो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ जो वो हम लोग देखेंगे। और एक आपको यहाँ पे एकांकी नाटक पढ़ना है जिसका नाम है डाह, जिसको सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है ना, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। तो यहाँ से आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना है। तो केवल 4 आपको कहानियाँ पढ़ना है और 1 आपको एकांकी नाटक पढ़ना है। तो एक पुस्तक में आपको केवल 5 टॉपिक ही पढ़ने हैं, इसके अलावे और कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ना ही आपको कविता पढ़ना है, ना ही यहाँ पे लेख पढ़ना है, ना ही आपको संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, शब्दचित्र, जीवनी कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से आकर अगर आप इन चीज़ों को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका केवल समय बर्बाद होगा, एक भी सवाल यहाँ से नहीं आएगा। जब सवाल ही नहीं आएगा तो पढ़ करके करेंगे क्या, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले कि आखिर में, और तैयारी से पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ये जानें कि आखिर में हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो बिल्कुल कल से हम लोग जो वो कल आपका जो वो इसका आएगा, कल हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट को, है ना, जो प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस नहीं बोल सकते, इसी का एग्ज़ाम जो हुआ था जो कैंसिल हो गया है ना, प्रीवियस क्या बोलिएगा उसको, यही एग्ज़ाम होने वाला था। ये दुर्भाग्य है यहाँ के छात्रों का जो एक ही एग्ज़ाम को 15 बार देना पड़ता है, क्या कीजिएगा। तो बता दें कि इसका जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कैसा सवाल पूछा गया था, तो बिल्कुल वैसा ही सवाल जो वो आपको आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो उसी कहानी से सवाल चेंज होगा, अब वही सवाल तो नहीं पूछेगा। तो सवाल चेंज भी होगा तो क्या होगा, वही टॉपिक से, वही कहानी से, वही पुस्तक से पूछे जाएंगे और उसी तरह से पूछे जाएंगे, सिर्फ सवाल अलग होंगे। क्लियर हो गया। हो सकता है कि कई सारे सवाल आपको रिपीट भी कर दे, कई ऐसे सवाल होंगे जो कि हूबहू आपका रिपीट भी होने वाला है, और बिल्कुल होगा ही होगा। जब आप 100 सवाल को देखेंगे तो वहाँ से आपको 10 सवाल ऐसे मिलेंगे आने वाले एग्जाम में जो कि 10 सवाल रिपीट कर जाएंगे, ये गारंटी है। 100 में से 10 सवाल आपको पुराना वाला सवाल रिपीट करेगा, देख लीजिएगा आप। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम खोटा किंग ऑफिशियल के नाम से ही है, तो वहाँ पे आपको सारा PDF
जो भी अपडेट होता है वो सारा चीज़ आपको बताया जाता है, कब क्लास होगा कब नहीं होगा, ये सारी जानकारियाँ जो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।